Hello everyone. In this video we are going to cover or solve exercise 5.2 for class 10 NCERT book. So from this exercise in this video only we are going to cover 10 questions, first 10 questions, and the remaining 10 questions we will going to cover in the next video. Okay? So before moving ahead, I would request you all to please like and subscribe to the channel. सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको जनरल टर्म ऑफ एन एपी का पता होना बहुत ज़रूरी है. क्या होती है जनरल टर्म ऑफ एन एपी? दैट इज एन एच टर्म इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो वॉट इज एन एच? दिस इज एन एच टर्म. ए एन इज रिप्रेजेंटेड एज एन एच टर्म. सो ए इज द फर्स्ट टर्म. नाउ दिस n minus 1. So this is n is number of terms. We can say that. And what is d? D is the common difference. Any doubt? ये आपको लर्न करनी है. आई होप आपको क्लियर होगा कि ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है. येस, क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस first question says that fill in the following blanks. Okay, given that a is the first term, d is the common difference, and nth term is of an ap is denoted as an. Okay, so the table is given to you and there are three values will be given to you and you have to find the fourth one. Okay, कोई भी तीन वैल्यूज गिवन होंगी, उनमें से जो नेक्स्ट फोर्थ होगी उसे आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, हम सीखेंगे कैसे करेंगे फाइंड आउट इस वीडियो में. सो अभी हमने जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़ा. क्या होती है, बोलो मेरे साथ. एन एच टर्म इक्वल्स टू यस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यस, यही होती है, अभी हमने देखी. और अगर हमको वो लर्न है तो हम इनकी वैल्यूज वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आप लोग ही बताओ. कर सकते हो? यस, कर सकते हैं ना? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको 8th क्लास में पढ़े होंगे हमने ऐसे कोई क्वेश्चन एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले. जस्ट सेम ऐसे ही है. अब पता है इन क्वेश्चंस के अंदर कई बच्चे ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मैम सपोज डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एन एस टर्म को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि डी इक्वल्स टू बाकी सारी. तो आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट जो वैल्यूज़ गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है उसके जस्ट उसमें पुट कर दो एंड जो फाइंड आउट करनी है उससे फाइंड आउट करो. वो इजी रहेगा. अदरवाइज आप ऐसे करोगे ना फॉर्मूला को कन्वर्ट करके तो फिर डिफिकल्ट रहेगा. मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. सो दिस इज द पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सो इसमें हमको क्या क्या गिवन है. A, D and N is given to us and nth term हमें find out करनी है. So applying the what we are applying? Yes, general term of an AP. Yes. So nth term equals to A plus n minus 1 into D. So the value of A is 7 plus n is given as 8 minus 1 into D is 3. So 7 into 3 is 21 plus 7 equals to 28. So the value for nth term is 28. Now the next part. So this is the part number 2. इसमें हमें D find out करना है. Same general term of an AP apply करते हैं, उसी से होंगे सारे parts. So हमको इसमें find out करना है the value for D. So A n as 0 given है. 0 given है. Yes. And A is given as minus 18 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी. डी हमें फाइंड आउट करना है तो एज इट इज़ लिख देंगे. तो 10 माइनस 1 इज़ 9d इक्वल्स टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो इट विल बी 18. सो 18 ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 9d. सो इट विल बी द वैल्यू फॉर d इज 2. वी कैन से दैट d इक्वल्स टू 2. यू कैन राइट इट लाइक d इक्वल्स टू 2. ईजी. सेकेंड पार्ट भी हो गया सॉल्व. नाउ थर्ड पार्ट आप लोग करो सॉल्व. 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से वैल्यू बताओ मुझे. किसकी फाइंड आउट करनी है? ए की. यस, करो फाइंड आउट. सो आई थिंक अब तक हो गए होंगे आपकी वैल्यूज सॉल्व ए के लिए. यस, हो गया. किस किस का हो गया? आप सबका हो गया?
आपका नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अच्छा करो एक बारी, लास्ट रहता है, करो करो फटाफट करो। चलो बताइए क्या आई है वैल्यू ए के लिए? 46, करेक्ट। यस करेक्ट है। चलो अब देखो कैसे, जिनका नहीं हुआ देखो, सेम जनरल टर्म में ए पी अप्लाई कर रहे हैं। सो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन टर्म इज -5 इज गिवन टू अस, ए फाइंड आउट करना है। एन इज 18 गिवन टू अस एंड डी इज -3। सो 18, ये अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसलिए इसको यहाँ ब्रैकेट लगाओ, कहीं आप इसको माइनस कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये डी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये नेगेटिव में दिया हुआ है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बट साइन क्या है, माइनस का साथ में है, हो मल्टीप्लाई ही रहा है, कहीं आप सब्ट्रैक्ट करो, इसीलिए आपका गड़बड़ हो रहा होगा कुछ बच्चों का। नहीं आप लोगों का तो ठीक है, मान रही हूँ मैं, ठीक है। सो देखो 17, अब गलती नहीं होनी चाहिए बिकॉज अभी तो आप सीख रहे हो। 17 इंटू -3 इज माइनस का 51, so this is -5, -5 plus 51 is a, so the value for a is 46, correct? any doubt? अब क्लियर है सबको? हाँ जी, यही प्रॉब्लम हो रही थी ना आपको? चलो अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लो तो आपको क्यों नहीं मार्क्स आएंगे? यू कैन स्कोर इवन 100 आउट ऑफ 100। ईजी है बहुत, आप ट्राई करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी रहेगा। चलो फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी आर अप्लाइंग जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। यस, चलो पुट करो वैल्यूज। दिस इज 3.6 इज गिवन टू अस एंड ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की फाइंड आउट करनी है, तो n -1, डी क्या है 2.5, ठीक है। अब ऐड करते हैं। सो यहाँ करेंगे 3.6, ध्यान से प्लीज़, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n -1 इंटू 2.5, यही है। सो इसे ऐड करो। सो दिस इज 18 3 21 एंड दिस इज 22.5, यस यही होगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2.5 n - 2.5। सो ये 2.5 यहाँ क्या है, माइनस में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 22.5 प्लस 2.5 विल बी 25। सो 2.5 n इक्वल्स टू 25 अपॉन, दिस इज 25 अपॉन 2.5। सो द वैल्यू फॉर n विल बी, n की वैल्यू हो जाएगी 10। सो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट इन एनी ऑफ द पार्ट? नो? वेरी गुड। सो दिस इज द पार्ट नंबर 5। सो अगेन जनरल टर्म ऑफ एन एपी अप्लाई करते हैं। सो ए एन एस टर्म में फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू इज 3.5 प्लस एन इज 105 -1 इंटू डी इज 0। अब देखो चाहे इसकी वैल्यू कितनी भी आए, मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 के साथ तो वैल्यू विल बी 0 प्लस 3.5। सो द आंसर फॉर एन एस टर्म इज 3.5, करेक्ट। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। अब इसमें तो हमको दे रखा है कि एक ऑप्शन पिक करना पड़ेगा, बट एक्चुअल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन एज इट इज भी एग्जाम में आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू, किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना, बताओ एम आई करेक्ट और नॉट, है ना। चलो अब इसमें हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट में 30th टर्म ऑफ एन एपी इज, मतलब हमको एक सीक्वेंस दी हुई है और 30th टर्म पूछी है, ओके। सो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो हमें फाइंड आउट करना क्या है, अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। सो देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको चाहिए 30th टर्म। सो हमको पता है ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 30th टर्म मीन्स ए 30 की वैल्यू हमें चाहिए। सो दिस इज ए प्लस 30 - 1 इज 29। सो ये हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। क्या हमें ए पता है? यस, ये सीक्वेंस जो हमको गिवन है इस अकॉर्डिंग जो फर्स्ट होगी वही हमारी ए है, दैट इज 10 प्लस 29 इंटू डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो किसी भी टू सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, दैट इज डी। सो 7 - 10 इक्वल्स टू -3। सो द वैल्यू फॉर डी इज -3।
क्लियर. सो 29 इंटू -3 इज माइनस का 87. सो द वैल्यू फॉर ए 30th टर्म विल बी -77. आई होप क्लियर टू एवरीवन. हो गया क्लियर? इजी लग रहा है ना अब आपको? पहले तो आप देख रहे होंगे फाइंड आउट क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा. तो सबसे पहले यही देखो कि फाइंड आउट करना क्या है, तभी अपने स्टेप को आगे बढ़ाओ. अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको कैसे स्टार्ट करें, क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें. ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व इस इक्वेशन का. सो हमें इस क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या फाइंड आउट करना है, 11th टर्म. सो 11th टर्म मीन्स सेम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज A11. देखो एक चीज़ और देख लो, सपोज A11 फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, A + 10D मीन्स 11 करना है तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगी, 10. सो 10D हो जाएगा. सपोज हमें फाइंड आउट करना है A7. सो A7 फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, A + 6D. A5 करना है तो क्या हो जाएगा, A + 4D. क्लियर. सो हमें फाइंड आउट करना है 11th टर्म. सो वी रिक्वायर्ड A एंड D. सो द वैल्यू ऑफ A क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट होगी सीक्वेंस की, दैट इज -3 प्लस 10 एज इट इज. एंड द वैल्यू ऑफ D क्या हो जाएगी, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस. सो ये प्लस हो जाएगा. एंड द वैल्यू फॉर D क्या हो जाएगी, बताइए, एलसीएम लेके बता दो. यस क्या हो जाएगी, दैट इज 5/2. करेक्ट, ये हो जाएगी. सो यहाँ पे हम रख देंगे 5/2. 2 5 20, 2 5 10, 25 5 25. सो 25 - 3 वैल्यू आ गई 22. सो द वैल्यू फॉर 11th टर्म अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इज 22. 11th टर्म की वैल्यू आ गई. अब ऐसे ही एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं. कोई भी इक्वेशंस अगर आपको सीक्वेंस दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि 11th टर्म फाइंड आउट करो, 10th करो. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? Good. So now the third question is, in the following APs find the missing terms in the boxes. अब देखो हमको ये सीक्वेंस है, इसको फिल करना है. सो द फर्स्ट वन इज 2, -26. फर्स्ट ये. अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं. हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमको सीक्वेंस गिवन थी, हमको कोई पर्टिकुलर टर्म बतानी थी. अब हमको सीक्वेंस को पूरा करना है ना. चलो अब देखो कैसे करते हैं. सो दिस इज़ द पार्ट नंबर 1. अब एक हमको इसको देख के क्या पता चल रहा है कि जो ये फर्स्ट 2 है ये क्या है, हमारा A है. ये क्या है, हमारा T2 टर्म 2 एंड दिस इज टर्म 3. ये बात तो आपको क्लियर हो रही है इसको देख करके? यस हो रही है या नहीं हो रही है? और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टर्म 2. सो देखो T3, हम T3 को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया ऐसे A3 फाइंड आउट करना था तो हम कैसे लिख सकते हैं, A + 2D. ऐसे लिख सकते हैं. यस ऐसे लिख सकते हैं ना, बताइए, लिख सकते हैं इसे ऐसे. सो द वैल्यू ऑफ A इज 2 + 2D एज इट इज एंड दिस टर्म 3 की वैल्यू इज 26 है. सो 24 हो जाएगा एंड 2D. सो द वैल्यू फॉर D इज 12. D की वैल्यू हमें मिल गई. अब हमारे पास A की वैल्यू है, हमारे पास D की वैल्यू है, तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. हमको चाहिए टर्म 2 या फिर हम इसे कह देते हैं चलो A2. तो हम कैसे निकालेंगे, A + 1D. सो A इज 2 एंड D की वैल्यू इज 12. सो द वैल्यू फॉर टर्म 2 इज 14. क्लियर. बस यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लें. A की वैल्यू तो हमको फर्स्ट गिवन हो सकती है, अगर नहीं गिवन तो और कोई वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, A और D मिल जाए तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इवन कोई भी टर्म कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. A होना चाहिए आपके पास, D होना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया, अगर सपोज हमको A29th टर्म निकालनी है, सपोज A29. सो हम कैसे करेंगे, A + 28D है ना, उसे एक पहले वाले को D से मल्टीप्लाई करना है जस्ट. क्लियर. यस क्लियर टू एवरीवन ना. कोई डाउट है आपको? नहीं है. चलो आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं. मैम इसमें तो A नहीं गिवन सेकंड पार्ट के अंदर. आप देखो A गिवन नहीं है बेटा, A गिवन नहीं है, बट आपको क्या गिवन है, टर्म 2 A2 गिवन है, A4 गिवन है. इससे भी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. मैम कैसे करेंगे, अब देखो
ये क्या है हमारा A, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4, है ना. सो A2 की वैल्यू इज गिवन टू अस एज 13. सो A2 कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस डी. सो द एक इक्वेशन यहाँ से बन गई. अब दूसरी इक्वेशन आई एम राइटिंग इट हेयर. सो A4 गिवन है हमको एज 3. सो A4 मतलब फोर्थ टर्म कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D इक्वल्स टू 3. अब यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, है ना. अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यस कर सकते हैं. A प्लस डी इक्वल्स टू 13 गिवन है. साइन चेंज करते हैं एंड द वैल्यू फॉर D इक्वल्स टू, द वैल्यू ऑफ D कितनी आ गई, कितनी आई है वैल्यू ऑफ D, बोलो, -5. करेक्ट. अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई ना. अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. सपोज हम इसमें कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ी छोटी दिख रही है, हमको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसमें कर रही हूँ. सो D की वैल्यू इज -5. आई एम पुटिंग इन द इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ. सो 13 इक्वल्स टू A की फाइंड आउट करनी है, D की आई है -5. सो द वैल्यू फॉर A इज 18. A की वैल्यू कितनी आ गई 18 एंड D की कितनी है -5. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, दिस A एंड A3. A की तो हमें मिल गई 18. नाउ A3 फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज A3 इज A प्लस 2D, यही होता है. सो A की वैल्यू इज 18 प्लस 2 इंटू D माइनस का 5. सो 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8. सो द वैल्यू फॉर थर्ड टर्म इज 8. क्लियर होगा सभी को. सो नाउ थर्ड पार्ट. सो नाउ अब इस थर्ड पार्ट को देखो. इसमें हमको क्या क्या गिवन है, A, दिस इज A2 एंड दिस इज A3 एंड दिस इज A4. अब देखो इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, 19 2 ज़ा 18 प्लस 1 इज 19/2. ये क्या है 19/2. सो हमको A गिवन है और A4 गिवन है. हमको क्या क्या चाहिए होता है अगर हम कोई भी टर्म निकालनी हो, तो A और D की वैल्यू, है ना. सो हम यहाँ से ये देखो A4 है, क्या लिख सकते हैं इसे, A प्लस 3D. इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 19/2 और हमको A की वैल्यूज गिवन है 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2. सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3D इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5 टू ज़ 10. दिस विल बी, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करें तो 9/2. दिस इज 3D. 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो द वैल्यू फॉर D आ जाएगी हमारी 9/6 दैट इज इक्वल्स टू 3/2. तो वैल्यू आ गई हमारी D की 3/2. हमारे पास D की वैल्यू है, A की वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है A2. सो A2 कैसे निकलेगा, A प्लस 1D, तो हम 1 लिखते हैं, सीधा D लिख देते हैं. सो A इज 5 एंड D की वैल्यू इज 3/2. सो यहाँ से वैल्यू आ गई A2 और टर्म 2 की इज 13/2 विच इज इक्वल्स टू 6/2. डिवाइड करके लिख सकते हो यार, आपको डायरेक्टली पता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. और हमें फाइंड आउट करनी है A2 हमने निकाल ली, दैट इज 6/2. A3 हमें निकालनी है. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो A3 हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज A प्लस 2D. सो द वैल्यू ऑफ A इज 5, 2 इंटू D इज 3/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 8. सो द वैल्यू फॉर थर्ड टर्म इज 8. दिस इज 8 and this is 6/2. Clear? Now move on to the part number 4. So this is part number 4. इसमें क्या क्या given है, A given है and this is A1, this is A2 नहीं given है, हमें find out करना, this is A2 sorry and this is A3 because A1 और A एक ही होता है. So this is A1 and A, this is A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4, ये A5 and A6. So A6 is given to us. सो A6 कैसे लिख सकते हैं हम इसे, A प्लस 5D. सो A6 इज 6, A की वैल्यू इज -4 इज गिवन प्लस 5D. सो 6 प्लस 4 इज 10, 5D. तो द वैल्यू ऑफ D इज 2. D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई. अब हमको जो भी फाइंड आउट करना है हम कर सकते हैं. A2 करना है, दैट इज A प्लस D इक्वल्स टू A की वैल्यू इज -4 एंड D की 2. सो द वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी -2. और फाइंड आउट करना है A3, दैट इज A प्लस 2D. सो द वैल्यू ऑफ A इज -4 प्लस 2 इंटू D इज 2.
सो दिस इज 0. 2 into 2 is 4 minus 4. 4 प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा 0. सो और हमें फाइंड आउट करना है A4 एंड A5. सो A4 कैसे करेंगे A प्लस 3D और A5 कैसे करेंगे A प्लस 4D, जस्ट एक पहले वाला. सो A की वैल्यू इज -4 प्लस 3 इंटू D इज 2. 3 to 6 minus 4 is 2. And now -4, 4 into 2, so this is 4. निकाल ली हमने सारी वैल्यूज? यस निकाल ली है. बताइए आ गई ना जो तुमको चाहिए थी. A2 क्या है माइनस का 2, ये 0 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 4. आ गई सारी वैल्यूज? नहीं ये मेंशन करने की आपको नीड नहीं है A1. ये तो मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए किया ताकि आप कंफ्यूज ना हुए. अभी आप कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैंने इसको लिख के दिखाया है. आई थिंक आपको हेल्पफुल होगा ये. बताइए है ना, इसलिए मैंने करके दिखाती हूँ मैं, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं हर चीज़ लिख के दिखाती हूँ आपको. बाकी ये एग्ज़ाम में लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम में ये पार्ट करना है आपको. सिर्फ ये पार्ट एंड दिस वन ये करना है आपको. ओके ये लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आप फिल करके लास्ट में दिखा दो तो बहुत वेल एंड गुड है. वेल एंड गुड. सो नाउ दिस इज द फिफ्थ पार्ट. इसमें हमको A की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मीन्स A1 और A हमें फाइंड आउट करना है. A2 इज गिवन, A3 भी फाइंड आउट करना है, A4 भी करना है, A5 भी करना है, एंड A6 इज गिवन टू अस. सो हम यहाँ से पहले A और D की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. 2 इक्वेशंस बनेगी. सो A2 इज गिवन एज 38. सो A2 कैसे लिख सकते हैं हम? A प्लस D इक्वल्स टू 38. यस लिख सकते हैं ना. नाउ A6 इज बताओ -22. कैसे लिखेंगे? A प्लस 5D. यस ये 2 इक्वेशंस बन गई. इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको नेम, एंड इसे इक्वेशन नंबर 2. यस बताओ क्लियर है अब तक? A और D की वैल्यूज फाइंड आउट करो आप लोग. प्रैक्टिस तो आपने बिल्ड करनी है ना, इसलिए फाइंड आउट करो. करिए. आ गई वैल्यू? गुड. सब क्या हो गया? अभी रहता है? कर लो चलो कर लो. जल्दी फाइंड आउट करो जब तक मैं रिफिल कर लूँ इसको. नाउ बताओ क्या वैल्यूज आ रही है A की और D की? बताइए कितनी आ रही है? D की -15 करेक्ट, और A की 53 करेक्ट. चलो देखो अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. हम सबट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 और 1 को. सो लाइक दिस राइट, इसे लिख लो ऐसे ही. सो साइन कर देंगे चेंज, सबट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 4D इक्वल्स टू द वैल्यू विल बी 60 एंड D की वैल्यू यहाँ से आ गई -15. D की वैल्यू कितनी आ गई? -15. किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, हमने इसमें कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में क्योंकि ईजी रहेगा. सो A माइनस D इक्वल्स टू 38. A -15 इक्वल्स टू 38. सो द वैल्यू ऑफ A इज 53. सो A की वैल्यू 53 आ गई. नाउ हमको A3 फाइंड आउट करना है. जो फाइंड आउट करना है बस उसे लिखते जाओ. A3 करना है. सो A प्लस 2D. और क्या फाइंड आउट करना है? A4. A प्लस 3D. A5. A प्लस 4D. अब जस्ट वैल्यूज रखो. चलो A की वैल्यू इज 53 प्लस 2 इंटू -15. ठीक है. यस क्लियर है ना. सो दिस इज 53 प्लस 3 इंटू -15 प्लस 4 इंटू -15. बताओ वैल्यूज A3 की. टर्म 3 की कितनी आ रही है सॉल्व करने पर? यस 23, और इसे 45 हो गया ना माइनस का. 53 माइनस 45 इज 8. दिस इज 60. 53 माइनस 60 इज -7. So the next 3 sequence are 53 is next 3 sorry A3, A4 and A5 will be this 23, 8 and -7 respectively.
क्लियर टू एवरीवन? नाउ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो गया हमारा, मतलब सॉल्व हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। देखो जब भी ऐसे दिया हो इज 78, विच टर्म ऑफ एन AP मीन्स ये जो 78 गिवन है ये हमारी nth टर्म है। क्या है? हमारी nth टर्म है। और हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी टर्म है। क्या पूछा इसमें? कौन सी टर्म है, तो मीन्स n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n की। ठीक है। और जब भी हमको दिया हो ना इज 78, ये क्या है? हमारी nth टर्म है, आप याद रखेंगे। और a और d आप इस सीक्वेंस से निकाल ही सकते हैं। और हमको फाइंड आउट करना है विच टर्म, मीन्स हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है n की। ठीक है, चलो करते हैं। ये इक्वेशन गिवन है और ये सीक्वेंस गिवन है हमको। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले a की वैल्यू बताओ क्या होगी? 3, यस। एंड d की 8 - 3 इज 5, ये हो गई। अब हम अप्लाई करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP, दैट इज इक्वल्स टू nth टर्म। या तो यहाँ लिख लिया, इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमको फाइंड आउट क्या करना है? दिस n। ठीक है, nth टर्म इज गिवन टू अस एज 78, a इज 3, n हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख देंगे -1 क्योंकि ब्रैकेट में एज इट इज लिखो अभी, एंड 5। जैसे मैं करवा रही हूँ ना ऐसे से सॉल्व करोगे ना, इजी रहेगा सॉल्व करना अभी। यस बिल्कुल, 78 - 3 इज 75, तो n - 1 अभी ब्रैकेट में रहने दो, n - 1 को। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड, तो 75/5 इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू n - 1। सो द वैल्यू ऑफ n - 1 इक्वल्स टू 15 एंड n की वैल्यू आ गई यहाँ से 16। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 16। क्लियर? Yes, good. So now the fifth question says that find the number of terms in each of the following APs. Number of terms find out करनी है, मीन्स क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है और हमको गिवन है। अब देखो फर्स्ट में गिवन है 7, 13, 19, so on up to 205। सो यहाँ पे 205 क्या गिवन है? लास्ट टर्म, और वी कैन सी दैट nth टर्म। सो 205 यहाँ पे रहेगा nth टर्म की तरह काम करेगा। ठीक है, और a और d हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? n की वैल्यूज। इन दोनों पार्ट्स में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n की। चलो करते हैं। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। ये हमारा लास्ट है, लास्ट टर्म, तो ये वर्क करेगा एज nth टर्म। a है हमारा 7 और हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं 13 - 7 इक्वल्स टू 6। सो हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, nth टर्म हमें क्या फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू। अप्लाइंग द सेम जनरल टर्म ऑफ एन AP, दैट इज nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू d। सो दिस इज 205, a की वैल्यू 7 है, n हमें फाइंड आउट करना है एंड d इज 6 गिवन टू अस। सो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं 205 - 7 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 6। सो 205 - 7 इज 198 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 6। ये 6 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 198/6 इक्वल्स टू 33। तो यहाँ से वैल्यू होगी n - 1 की 33। तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 33 + 1 इक्वल्स टू 34। सो द n की वैल्यू आ चुकी है हमारी 34। क्लियर? नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, सो सेकेंड पार्ट के अंदर भी सेम हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड हमें क्या क्या गिवन है? a गिवन है इस इक्वेशन से, और ये लास्ट टर्म है दैट इज nth टर्म की तरह वर्क करेगा। और d हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक ये क्या है? 15.5। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 31/2 -18। सो द वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी d की इज -5/2। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ d आ गई, a आ गई, d आ गई, nth टर्म हमें पता है, तो हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, चलो करते हैं। अप्लाइंग द जनरल टर्म ऑफ एन AP, सो दिस इज a इज 18 प्लस n - 1। बताओ क्या लिखूँ? यस n - 1 एज इट इज।
सो द वैल्यू ऑफ डी इज -18. ब्रैकेट में डाल दो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जब भी माइनस में हमारे पास डी की वैल्यू है. सो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे गिवन हमारे पास -5/2 है, ये है. सो -5/2. सो द nth टर्म इज -47. यही वैल्यू है सारी, बताइए. यस यही है ना. चलो -47 -18 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा ना ये. सो यहाँ पे ये n-1 इंटू -5/2 है. अभी एज इट इज लिख दो. सो इसमें इसको ऐड करो, क्या आएगी वैल्यू 65 माइनस का इक्वल्स टू n-1. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. ये इसके साथ ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है, इसको मत देखो 5 और 2 क्या हो रहे हैं आपस में. ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम इस पूरे को लेके जाएंगे ना. तो -5/2 क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई. तो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. यस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. दिस माइनस एंड दिस माइनस, ये माइनस यहाँ से आया ना. सो यहाँ से इसे करेंगे सॉल्व. 5 13 सा एंड दिस इज 13 2 सा -6. माइनस माइनस कैंसिल होगा तो प्लस का 26 हो गया. तो यहाँ से n-1. सो द वैल्यू ऑफ n इज 27. यही आ रही है सभी की, बताइए. 27 आ रही है. यस, सही है. 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6th. Now the 6th question is check whether -150 is a term of an AP this. ये AP given है, इसकी टर्म -150 है या नहीं, हमें ये बताना है. सो देखो, अगर हमको चेक करना है कि ये इसकी टर्म है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे. अगर ये किसी n की वैल्यू पे आ रही है, किसी मतलब किसी टर्म पे आती है इसकी वैल्यू, तो वी कैन से दैट ये इसकी टर्म है. मीन्स n की किसी प्लेस पर अगर इसकी वैल्यू एज इट इज आ रही है तो हम कह सकते हैं ये हमारी इसके अंदर इसकी टर्म है. कैसे मैम, एक सीक्वेंस गिवन है, जैसे ये देखो 11 8 5 2 एंड सो ऑन, ये हमको गिवन है. अगर इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करें सेम, और nth प्लेस पर हम 150 रख दें, माइनस का 150 रख दें. अगर वो n की वैल्यू कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है, इसमें से a और n की वैल्यू निकाल, a और d की वैल्यू निकाल कर n की वैल्यू पर कहीं एग्जिस्ट कर रही है -150, मीन्स हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, इसका टर्म है. अदरवाइज अगर नहीं आती है तो मतलब नहीं है. चलो सॉल्व करते हैं. सो दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस. तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 11 एंड d की आ गई -3, और हम nth प्लेस पर रखेंगे माइनस का 150 चेक करने के लिए. अगर n की वैल्यू वहाँ से आ जाती है 150 रखने पर तो मतलब ये है इसकी टर्म, अदरवाइज नहीं है. सो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन AP. सो nth टर्म पे हम -150 रख रहे हैं. a इज़ 11, n-1 पे हम n पे वैल्यू आनी चाहिए, तो ये टर्म है, नहीं तो नहीं है. चलो सॉल्व करते हैं. -150, 11 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1 इंटू माइनस का 3. तो दिस इज -161 इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो जाएगा माइनस का 3 n-1. सो यहाँ से इसे डिवाइड करते हैं, करो सॉल्व. -161, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. 161/3, 1 प्लस हो जाएगा यहाँ से n. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 164/3 इक्वल्स टू n. n की ये वैल्यू आ रही है, और ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली बनेगी 50. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3 5 15 एंड हाँ. सो दिस विल बी 53/4/3. अप्रॉक्सीमेटली इस पे एग्जिस्ट कर दे. क्या ये कोई टर्म हो सकती है? तो पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल में आएगा ना. तो डेसिमल में तो कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती. तो वी कैन से दैट 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ, आई एम राइटिंग इट हियर. सो दिस इज -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP. नहीं है इसकी टर्म. ठीक है. नाउ द 7th क्वेश्चन इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म गिवन है एंड 16th टर्म गिवन है. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि 11th टर्म इसने डायरेक्टली गिवन दे दी एंड 16th टर्म दे दी.
सो ये क्वेश्चन नंबर 7 है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, A31 कैसे निकलेगा, A+30D, ए की वैल्यू चाहिए और डी की। अब हमारे को ये दो गिवन है इन टर्म्स की वैल्यू, तो यहाँ से हम ए और डी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। A11 इसे कैसे लिख सकते हैं, A+10D दैट इज इक्वल्स टू 38 एंड A16 इज गिवन टू अस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, A+15D जो कि 73 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ सब्ट्रैक्ट 1 from 2, equation 1 from 2. So A+15D equals to 73, A+10D equals to 38. साइन सब्ट्रैक्ट में चेंज होता है तो हम कर देंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 5D इक्वल्स टू 73 माइनस 38 इक्वल्स टू 35। सो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 7, यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ। सो यहाँ से अगर मैं D की वैल्यू पुट करती हूँ 7, 10 7 जा 70, 38 माइनस, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो A+10D इक्वल्स टू 38 है, इसे पुट करते हैं हम A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये 7 है, सो 70 इक्वल्स टू 38, A+70 इक्वल्स टू 38। सो A की वैल्यू यहाँ से आ गई 38 माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी A की वैल्यू बताइए, -32। यस, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई A की, -32। अब हमें क्या चाहिए, A+30D, सिर्फ वैल्यू पुट करो, A की जगह -32 प्लस 30 इंटू D इज 7, 7 3 जा 2, 7 30 जा 210 प्लस -32। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 178। किसकी वैल्यू आई, A31 टर्म की वैल्यू आ गई 178। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मीन्स एन की वैल्यू गिवन है, ऑब्वियस थर्ड टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, और मैं 29th टर्म निकाले। लास्ट टर्म क्या है मैम, लास्ट टर्म क्या है, आप पूछोगे मैम लास्ट टर्म क्या है, तो मैं क्या कहूँगी, वही nth टर्म। यस, मैंने अभी बताया था nth टर्म है। सो nth टर्म इज गिवन टू अस एंड n की वैल्यू गिवन है, थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है 29th टर्म। कर सकते हैं, यस कर सकते हो, ट्राई करो, हाँ एक बार ट्राई करो, क्योंकि अब अगर एक बार ट्राई करोगे, चाहे आप गलत करोगे ना, जब उसके बाद जब मैं कराऊंगी और आप देखोगे ना, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार करो ट्राई, चलो करो। चलो करते हैं अब हम। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, हाँ अब एक बात बताओ, 50 टर्म्स थी और इसमें लास्ट टर्म उसने बोली कि 106 है, तो इट मीन इससे एक बात क्लियर नहीं हुई आपको कि A50 लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म की वैल्यू इज 106, तो A50 किसके इक्वल हो जाएगा, 106 के इक्वल नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा ना। सो दिस इज A+49D इक्वल्स टू 106। नाउ हमको गिवन है वैल्यू फॉर, किसकी वैल्यू गिवन है हमें, थर्ड टर्म की, दैट इज A+2D इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 from 1, फ्रॉम के बाद वाला पहले आ जाता है ना, इसलिए A+49D इक्वल्स टू 106, सो A+2D इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, तो दिस इज 47D इक्वल्स टू, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 94। सो द वैल्यू ऑफ D की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ D इज यस 2 पे ही हो रहा है ना ये, हाँ। सो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 2 में करती हूँ, दैट इज A+2D इक्वल्स टू 12, इस इक्वेशन में करती हूँ मैं। सो यहाँ पे करते हैं A+2D, D की वैल्यू कितनी आई है 2, सो 2 2 ज़ा 4 और 12 में से माइनस करेंगे तो 8, A की वैल्यू कितनी आ गई 8, द वैल्यू ऑफ A आ गई हमारी 8 एंड D की हमारी कितनी आई है, यस
2, डी की कितनी आई है 2, ए की 8 एंड डी की 2. हमें फाइंड आउट क्या करना था 29th टर्म. क्या फाइंड आउट करना है 29th टर्म, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस 28d. ए की वैल्यू कितनी है 8 एंड डी की 2. सो दिस इज 56 plus 8 equals to 64. So the value of 29th term is 64. Clear हो गया? Yes, clear है ना? Good. 8th question भी आपको clear हो गया? Now solve question number 9. Again I am requesting you all to please like and subscribe to the channel. Now solve question number 9th. So the question number 9 is, if the third and sixth term of an AP is 4 and minus 8 respectively, which term of an AP is 0? मतलब कौन सी टर्म ज़ीरो होएगी. अब इसने पूछा कौन सी टर्म ज़ीरो हो जाएगी. तो अब एक्चुअली में हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ. NS टर्म के प्लेस पे ज़ीरो रख करके कि कौन सी टर्म ज़ीरो हो जाएगी. जब भी पता करना हो कि ये कौन सी टर्म होएगी तो हमेशा NS प्लेस पे वो वैल्यू रख दो. ठीक है. अब हमको ए और डी की वैल्यू चाहिए होंगी. इसके लिए ए और डी की वैल्यूज़ के लिए हमको दो टर्म की वैल्यू गिवन है, वहाँ से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देन हम वहाँ से ए और डी मिल जाएगा हमें, और फिर nth प्लेस में ज़ीरो रख करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि nth जो n की वैल्यू कितनी है, मीन्स कौन से टर्म पर ज़ीरो होएगी एपी के अंदर. चलो आप देखो, देखने जैसे से मैं करवा रही हूँ ना, देखने से ज़्यादा क्लियर होगा. सो दीज टू टर्म्स आर गिवन टू अस, और हमें बताना है कि nth मतलब कौन से टर्म पर जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, कौन से टर्म की. सो मतलब हम यही अप्लाई करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी. तो हमारे पास डी की वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू नहीं है, एन हम फाइंड आउट करेंगे. हमको ये ज़ीरो चाहिए किसी कौन से टर्म पे आएगा. ए की वैल्यू पता चल जाए यहाँ से और डी की वैल्यू पता चल जाए इनसे, तो हम यहाँ से पुट करके सीधा एन की कौन सी वैल्यू पर ये ज़ीरो आएगा हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देखो ए थर्ड गिवन है, थर्ड टर्म दैट इज ए प्लस 2d इज गिवन टू अस इक्वल्स टू 4, और यहाँ से ए 9 है, दैट इज ए प्लस 8d इक्वल्स टू -8. तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें. यस, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे इक्वेशन नंबर 2. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 equation 1 from 2. So a plus 8d equals to -8, a plus 2d equals to 4. साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट में. So this cancel, this will be 6d equals to -12. The value for d is -2. -2 आगे अब किसी भी इक्वेशन में रख के a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज a plus 2d equals to 4. So यहाँ से a as it is and d की वैल्यू इज -2. So -4 equals to a -4 equals to 4. So a की वैल्यू यहाँ से आ गई 8. लेट मी शो यू, शायद आपको दिखानी a की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट करी है. सो दिस यहाँ से हमने इक्वेशन में रख दी वैल्यू d की, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ से a की वैल्यू आ गई 8 और d की हमारी आई है -2. सो नाउ हमको पता करना है कि कौन से टर्म पे ज़ीरो आएगी, तो हम a की वैल्यू रखते हैं. दिस इज 8 एंड n हमें पता लगाना है एंड d की वैल्यू इज गिवन टू अस एज, और वी कैन से दैट वी हैव फाइंड आउट एज -2. सो दिस इज, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो -2n प्लस 2, -2 मल्टीप्लाई होगा ये, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा. दिस इज 0. 8 प्लस 2 इज 10 माइनस 2n इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 2n, n की वैल्यू आ जाएगी 10/2 इक्वल्स टू 5. सो ये फिफ्थ टर्म पे क्या होएगी इसकी वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है. तो इट मीन्स जो फिफ्थ टर्म होएगी अकॉर्डिंग टू दिस AP द वैल्यू विल बी 0. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. सो द 10th क्वेश्चन सेज दैट the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. चलो आंसर नंबर 10th. यस, आंसर नंबर 10. सो हमको क्या गिवन है, जो 17th टर्म है
A17 एक्सीड करती है 10th टर्म से बाय 7, सब्ट्रैक्ट होगा, इससे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 बोला उसने, ठीक है। अब 17th टर्म कैसे लिखेंगे, A+16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। अब आपको हम A+9D होना चाहिए था, माइनस क्यों किया, अब देखो यहाँ बाहर माइनस है इसलिए मैंने कर दिया चेंज, A से A कैंसिल, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7D इक्वल टू 7, सो यहाँ से D इक्वल्स टू 7/7 इक्वल्स टू 1, सो द वैल्यू फॉर कॉमन डिफरेंस और D इज 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also press the bell icon. Okay, bye.